कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 17, वर्कशीट नंबर 17 बच्चों पूर्णांकों की तुलना। तो पूर्णांकों की तुलना करना आज हम सीखेंगे। पूर्णांक पता है होगा बच्चों क्या होते हैं, जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। पूर्णांक होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3 या फिर माइनस के भी हो सकते हैं। ये हमेशा दोनों साइड में चलते हैं, यानी पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या दोनों इसमें काउंट की जाती है और ये चलते रहते हैं दोनों साइड में, इनका अंत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी गिनती है पॉजिटिव या फिर हम जो काउंट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको पूर्णांक कहा जाता है। लेकिन ये अंक पूरे होने चाहिए अपने आप में, पूरे जैसे पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए संख्या, जैसे 3.1, 2.1 ऐसी नहीं होनी चाहिए, और न ही ऐसे बटे में होनी चाहिए संख्या 2/3 ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों, अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसकी संख्यात्मक मान अधिक है। जैसे 64 है बच्चों, 64 34 से बड़ा है, तो बड़ा चिन्ह दिखाने के लिए हम जो भी संख्या बड़ी है उसकी तरफ ऐसे खुला चिन्ह कर देते हैं और ये कोना दूसरी तरफ कर देते हैं। तो देखिए 34 की तरफ कोना है, जबकि 64 की तरफ ओपन है, ये यहाँ से ओपन है। अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसकी संख्यात्मक मान अधिक है। जो हमारी संख्या होती है बच्चों नेगेटिव वाली, वो जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है, यानी उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर है -65 और -45, इसमें बड़ा कौन है? बड़ा है -45। देखने में वैसे तो 45 छोटा होता है 65 से, लेकिन अगर माइनस इसके सामने लगा हुआ है तो ये बड़ी है, तो हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अगर हम एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है, तो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों की तुलना की जाती है तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है। 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, माइनस वाली संख्याएं होती हैं, उनमें 0 सबसे बड़ी है। 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा है और 0 धनात्मक और पॉजिटिव जो संख्या होती है उनसे सभी से छोटा होता है। जैसे 45 से 0 छोटा है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों की तुलना। एक संख्या रेखा देखिए बच्चों, एक लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं और इस लाइन की ये लाइन दोनों तरफ चलती है। ये जो तीर के निशान है ये दिखाते हैं कि लाइन दोनों तरफ चल रही है, इसको संख्या रेखा कहा जाता है। इसके बीच में हमेशा 0 होता है और लेफ़्ट और राइट साइड में संख्याएं लिखी जाती हैं। लेफ़्ट साइड में बच्चों हमेशा नेगेटिव संख्याएं लिखी जाती हैं, -1, -2 इस तरह से संख्याएं जैसे ऊपर लिखी हुई हैं। और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव संख्या लिखी जाती हैं, 1, 2, 3 पॉजिटिव वाली संख्या ली जाती हैं, तो इस जैसे ये ऊपर ली गई है। तो संख्या का मान इस तरह से बढ़ता चला जाता है राइट साइड में भी, और लेफ़्ट साइड में ये हमेशा घटता चला जाता है। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ता है। जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान घट जाता है। इसलिए पूर्णांकों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो ये पूर्णांक है बच्चों, इनको ऐसे हम लिख सकते हैं संख्या रेखा के अनुसार। इसलिए -3 बच्चों छोटा होता -2 से। ये कुछ छोटे बड़ी संख्याएं दिखाई गई हैं। देखिए -3 -2 से छोटा होता है, -2 -1 से छोटा होता है, -1 0 से छोटा होता है, 0 1 से छोटे होते हैं, 1 2 से छोटा और 2 3 से छोटा होता है। याद रखने योग्य बिंदु। सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान बढ़ जाता है बच्चों। जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान कम हो जाता है। 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। इसको न तो ऋणात्मक में रखा जाता है और न ही धनात्मक में रखा जाता है। पूर्णांक पॉजिटिव पूर्णांक किससे? नेगेटिव पूर्णांक से बड़ा होता है। 0
छोटी है पॉजिटिव पूर्णांक से और 0 बड़ी है नेगेटिव पूर्णांक से। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाएं। जो बड़ी है उस पर गोला बनाइए। -5 और 2 में 2 बड़ा है। -6 और +6 में +6 बड़ा है। और 0 और -12 में 0 बड़ी है। +3 और 5 में 3 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, छोटे बड़े का चिन्ह लगाइए, बराबर का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों 0 बड़ी है -3 से और -60 -80 -60 बड़ा -80 से। -5 बड़ा है -43 से और 40 बड़ा है किससे -51 से। और यहाँ पर 106 बड़ा है 80 से और 7 बड़ा है -7 से। 5 बड़ा है -7 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में आप इनको लिख सकते हैं। जैसे है हमारे पास पहला देखिए 4 -4 6 -8 0। बढ़ते क्रम में हमने लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे -8, फिर -4 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखिए, इसमें सबसे छोटा है बच्चों -28, फिर उसके बाद है -1 7 -1 -28 -1 7 और फिर उसके बाद बच्चों 14 फिर 35। तो इस तरह से आप लिख देंगे -28 -1 7 14 35। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिखेंगे अब की बार, पहले बढ़ते क्रम में लिखा था। घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा देखिए 6 है 6, उसके बाद 5, फिर 0, फिर -2 और फिर -7। दूसरे पार्ट में देखिए सबसे बड़ा है 69 सबसे बड़ा है, फिर 64, फिर उसके बाद 28। ये पॉजिटिव नंबर हमने लिख लिए हैं। अब नेगेटिव संख्या लिखिए -42 -75। माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, उल्टी संख्या होती है बच्चों। जबकि -75 बड़ी है लेकिन फिर भी ये छोटे के तौर पर लिखी जाएगी। तो बच्चों इस तरह से आप ये नोट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।